Good afternoon, everyone. Myself, Shivam Singh, Assistant Professor, IMD College of Law, and today we are going to discuss a topic, subject from IPC. Our topic name is wrongful restraint and wrongful confinement. It is a very important topic on behalf of subject IPC. So let's start this topic. This topic is given under under chapter 16 of IPC. Chapter 16 में इस topic को दिया गया है, which talks about offenses affecting the human body. चैप्टर सारा का सारा ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी के लिए जाना जाता है, और ये चैप्टर जो दिया गया है वो सेक्शन 299 से लेकर 377 तक दिया गया है। अब ये सेक्शन 339 और 340 में दिया गया है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का डेफिनेशन। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। वी कैन से दैट हर एक रॉन्गफुल रेस्ट्रेन जो है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं होगा, बट हर एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेन हो सकता है। यानी कि हम इसे फर्दर देखें तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन इज अ जीनस व्हाइल रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज अ स्पीसीज। अब आगे अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन दी गई है आपकी सेक्शन 339 में, जो कि विच मस्ट बी रीड विद सेक्शन 341। सेक्शन 341 में इसकी पनिशमेंट के बारे में बताया गया, और 339 की जो डेफिनेशन है वो कहती है सेक्शन 339 प्रोवाइड्स whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has right to proceed is said wrongfully to restrain that person। मतलब बताया गया है कि जो कोई भी वॉलंटरीली ऑब्स्ट्रक्ट करेगा किसी भी पर्सन को, उसे प्रिवेंट करने के लिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड करने से, यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए और उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उस व्यक्ति का जाने का अधिकार है, उसे जाने से रोके कोई व्यक्ति, तो वो व्यक्ति रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का ऑफेंस को कमिट करता है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का एक एक्सेप्शन 339 के अंदर ही दिया गया है, और उसमें बताया गया है कि अगर आप किसी वजह से किसी पर्सन का रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करते हैं, किस लिए? क्योंकि आपका वहां पर लॉफुल राइट है ऑब्स्ट्रक्ट करने का। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि अगर किसी पर्सन को हम ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं अपनी प्राइवेट लैंड में आने से, अपने प्राइवेट घर में आने से, या पुलिस किसी वजह से आपको ऑब्स्ट्रक्ट करती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से, तो वहां पर उसका लॉफुल राइट है आपको ऑब्स्ट्रक्ट करने का। तो ये एक्सेप्शन 339 का अलाउ करता है किसी भी पर्सन को कि वो अपने प्राइवेट वे, जो कि किसी लैंड की तरफ जाता है, पानी की तरफ जाता है, उसमें लिखा हुआ है wrongful restraint to obstruct a private way through a land or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct। जहां पर उस व्यक्ति का लॉफुल राइट है ऑब्स्ट्रक्ट करने का गुड फेथ में किसी भी पर्सन को, और जहां पर वो ऐसा विश्वास करता है कि जिस रास्ते से उसे वो जाने से रोक रहा है वो उसका खुद का रास्ता है या प्राइवेट वे हो सकता है उस रास्ते पर जाने के लिए, तो वहां पर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं माना जाएगा। अगर इलिस्ट्रेशन की बात करें तो इलिस्ट्रेशन आपके सामने है, दिया हुआ है सीमा इज वॉकिंग ऑन ए पब्लिक रोड ऑन विच शी हैज राइट टू पास। सीमा एक सड़क पर चल रही है जहां पर उसको जाने का अधिकार है। राजेश ऑब्स्ट्रक्ट दैट पाथ दिस पाथ डिस्पाइट नोइंग दैट ही हैड नो राइट टू स्टॉप द पाथ। राजेश उसका रास्ता रोक लेता है जबकि उसे ये पता है कि उसको रास्ता रोकने का कोई औचित्य नहीं है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद एस सीमा वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग, राजेश कैन सेड टू हैव रॉन्गफुली रेस्ट्रेंड सीमा। सीमा को प्रिवेंट किया गया उस रास्ते पर जाने से, तो राजेश ने यहाँ पर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का ऑफेंस किया है। अब पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट दिया गया है आपका सेक्शन 341 में, और सेक्शन 341 में बताया गया है कि भाई अगर किसी वजह से आप रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट जैसा ऑफेंस करते हैं तो आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो कि 1 महीने की होगी, और आपके ऊपर या फिर आपके ऊपर 500 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों ही जो आपके पनिशमेंट दिए गए हैं उनसे दंडित किया जा सकता है। कुल मिला के बात इतनी सी है, या तो आपको 1 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट, या फिर आपको 500 रुपए तक का फाइन, या फिर आपके ऊपर दोनों भी लगाए जा सकते हैं। आगे बात करें इंग्रेडिएंट्स की, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स में बताया गया है टू एस्टैब्लिश द ऑफेंस ऑफ द रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट द कंप्लेनेंट मस्ट प्रूव ऑल द फॉलोइंग एसेंशियल्स। व्हाट आर दीज एसेंशियल्स? लेट्स सी दैट देयर वाज एन ऑब्स्ट्रक्शन। सबसे पहली बात रेस्ट्रेंट के लिए ये होनी चाहिए कि यहाँ आपका ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, कुछ ना कुछ रोका जाना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्ट किया जाना चाहिए किसी पर्सन के द्वारा। और ये ऑब्स्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए? दैट द ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंटेड द कंप्लेनेंट टू प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन। और ये ऑब्स्ट्रक्शन इस तरीके का होना चाहिए कि वो कंप्लेनेंट को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोके।
दैट द पर्सन, नेक्स्ट है दैट द पर्सन कंप्लेनेंट सो प्रोसीडिंग मस्ट हैव अ राइट टू प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन कंसर्न। और जिस व्यक्ति को रोका गया है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से या किसी भी डायरेक्शन में जाने से जहां पर उसका जाने का अधिकार था, तो वहां पर उसको जाने का अधिकार होना चाहिए, तब वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन माना जाएगा। और अगर किसी वजह से उसका वहां जाने का अधिकार नहीं है तो वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन की कैटेगरी में आएगा। यानी कि मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप जाना चाहते हैं किसी ऐसे रास्ते से जो कि एक प्राइवेट वे है, प्राइवेट लैंड का रास्ता है, वहां पर आपका अधिकार नहीं है, तो आपको अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है उस रास्ते से जाने से, तो वहां पर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन की कैटेगरी में वो एक्ट नहीं आता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके रॉन्गफुल रेस्ट्रेन की? The objective of this section is to ensure the freedom of a person is protected. सबसे पहले तो हमारा ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी पर्सन की जो फ्रीडम है उसको हम सिक्योर कर सकें, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, उसको आज़ादी हो, वो कहीं भी जा सके, आ सके। और ये जो आपकी आज़ादी है आर्टिकल 19 में भी दी गई है कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको पूरे भारत में घूमने की आज़ादी है। When a person has right to proceed in a particular direction, that law must ensure that such right available to the person. जब कभी कोई पर्सन इस तरीके का राइट यूज कर रहा हो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से, तो उसे पता होना चाहिए कि उस डायरेक्शन में जाने का या उस जगह जाने का उसका राइट अवेलेबल है, तब उसे ऐसा करना चाहिए। उसके अलावा आगे बात करें ऑब्जेक्टिव के अंदर ही ये हमें पता चलता है कि इसके अंदर असॉल्ट की कोई जरूरत नहीं, यानी कि असॉल्ट का प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, असॉल्ट की जरूरत नहीं है। अगर किसी वजह से आपने बाय वर्ड्स भी किसी पर्सन का ऑब्स्ट्रक्शन किया है तो वो भी आपका रॉन्गफुल रेस्ट्रेन की कैटेगरी में नहीं आएगा। आगे अगर हम बात करें तो केस लॉस की बात आ जाती है। केस लॉस की बात में हम देखते हैं कि मडाला परैया का बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, मडाला परैया वर्सेस वरुगंती चंद्रैया। और इसमें बात की गई है आपके जॉइंट ऑनर्स के बारे में, जो कि एक वेल समझ लीजिए, वाटर का रिजर्वियर समझ लीजिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जाता था, जहां से पानी खेतों की सिंचाई के लिए यूज किया जाता था। उसके दो जॉइंट ऑनर थे और उनमें से ही एक जॉइंट ऑनर में से एक पर्सन ने क्या किया, दूसरे वाले पर्सन को रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया उस वाटर को यूज करने से। साथ में जिस जो लैंड जाता था, जो रास्ता जाता था उस तरफ, उस वाटर रिजर्वियर की तरफ, उस रास्ते पे जाने से भी उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर जो आपका अक्यूज्ड था उसने रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का ऑफेंस कमिट किया। कोर्ट ने पाया कि यहाँ पर जो अक्यूज्ड है उसने रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का ऑफेंस को कमिट किया है। आगे हम बात करते हैं, एक और केस आपको देखने को मिलता है, शोभा रानी वर्सेस सिंह का केस है। और इसमें क्या हुआ था, इसमें लैंडलॉर्ड ने अपने ही टेनेंट को बाथरूम यूज करने से रोक दिया था। तो भाई आपका टीनेंट है कोई पर्सन, और टीनेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसे अधिकार देते हैं कि भाई अगर आपने उसे घर रेंट पे दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है उसमें अदर एमिनिटीज भी इंक्लूड हो, जैसे बाथरूम हो गया, आपकी किचन हो गई, इस तरीके की चीजें हो गई। तो अगर आप उसे बाथरूम को यूज करने से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं जहां पर उसका यूज करने का अधिकार है, तब वहां पर आपने रॉन्गफुल रेस्ट्रेन किया है। नेक्स्ट केस इसमें दिया गया है अरुमुगा नादर वर्सेस एम्परर का, 1910 का, काफी पुराना केस है। और ये बताता है कि इसमें क्या हुआ था, इसमें जो कंप्लेनेंट था और उसकी वाइफ और उसकी डॉटर जो थे, उनके पास एक घर था और वो कहीं बाहर गए थे, टेम्परेरी एब्सेंस थी उनकी, और उस टेम्परेरी एब्सेंस में अक्यूज ने उन्हीं के गेट के बाहर ताला लगा दिया। तो जब अक्यूज ने उन्हीं के गेट के बाहर ताला लगा दिया तो उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट कर दी उनकी एंट्री, जो कि वो लॉफुल एंट्री कर सकते थे, उनका खुद का मकान था, उनका लॉफुल राइट था वहां अंदर घुसने का अपने मकान के, लेकिन अक्यूज ने उनके घर के बाहर ही ताला लगा दिया, तो उसने वहां पर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का ऑफेंस कमिट किया। अगर आगे बात करते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, अब रॉन्गफुल रेस्ट्रेन से थोड़ा सा ही आगे हम बढ़ते हैं तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आ जाता है, और ज्यादा कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। हम कह सकते हैं कि दोनों जो है एक तरीके से ब्रदर सिस्टर की तरह हैं, दोनों ऑफेंसेस बिल्कुल सेम से ही हैं, बस थोड़ा सा इंग्रेडिएंट का डिफरेंस है। और जो इंग्रेडिएंट का डिफरेंस है वो हमें देखने को मिलता है कैसे, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन के बारे में पहले रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कैन बी एनालॉगस विद ए माइल्ड डिफरेंस। इसमें बताया गया है कि दोनों के दोनों लगभग सेम है माइल्ड डिफरेंस के साथ। इट कैन बी सेड दैट रॉन्गफुल रेस्ट्रेन इज मच मोर मॉडरेट देन द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। हम ये भी कह सकते हैं कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेन जो है वो मच मोर मॉडरेट है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से। देखिए रॉन्गफुल वर्ड जो डिनोट करता है
वो इंजीरियस कंडक्ट को डिनोट करता है और वायलेशन ऑफ राइट को, जबकि कन्फाइनमेंट जो है आपका सिग्निफाई करता है अ स्टेट ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू स्टे इन और अनदर प्लेस वेयर यू कैन नॉट। कन्फाइनमेंट का मतलब है किसी क्लोज्ड प्लेस पे आपको रोक लिया गया है, आपको वहां से जाने के लिए मना कर दिया गया है कि आप यहाँ से नहीं बाहर जा सकते हैं, तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाएगा। यानी कि बात सिर्फ इतनी सी है कि ऑल द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, बट ऑल द रेस्ट्रेन्स आर नॉट कन्फाइनमेंट। यानी कि अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है तो वो कहलाता है आपको रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, और पर्टिकुलर डायरेक्शन की जगह आपको किसी एनक्लोज्ड जगह पर रख दिया जाए और आपको कहा जाए कि इस एनक्लोज्ड जगह को आपको नहीं छोड़ना है, तो वो माना जाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। डेफिनेशन की बात करें, सेक्शन 340 में डेफिनेशन की बात की गई है और डेफिनेशन में बताया गया है whoever wrongfully restrain any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits is said to have committed the offense of wrongful confinement। बताया गया है जो कोई भी रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करने की कोशिश करेगा, यानी कि सबसे पहले तो आपको रॉन्गफुल रेस्ट्रेन होना चाहिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की कंडीशंस को पूरा करने के लिए। यानी कि जो कोई भी रॉन्गफुली रेस्ट्रेन करेगा किसी पर्सन को इस तरीके से एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, यानी कि उस पर्सन को प्रिवेंट करेगा प्रोसीड करने के लिए पर्टिकुलर सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, एक परिधि के बाहर जाने से आपको रोकता है जब कोई, तब वहां रोकता है, यानी कि रॉन्गफुली रेस्ट्रेन करता है कि आपको किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाना है, आपको इस परिधि के अंदर रहना है, ये आपकी लिमिट है और इस लिमिट के अंदर ही आपको रहना है, तब वो कहलाता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसका इलिस्ट्रेशन देखते हैं, तो इलिस्ट्रेशन में बताया गया है राधिका कॉजेज अनामिका टू गो विद इन ए वॉल्ड स्पेस एंड लॉक्स अनामिका इन। राधिका क्या करती है, अनामिका को अंदर भेजती है किसी वॉल्ड स्पेस के और उसे बाहर से बंद कर देती है। Anamika is thus prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribing line of the walls. So Radhika has wrongfully confined Anamika। यानी कि अनामिका ने इस प्रकार से क्या किया है, प्रिवेंट किया है। अनामिका इज दस प्रिवेंटेड, सॉरी, अनामिका को इस तरीके से राधिका ने प्रिवेंट किया है किसी भी डायरेक्शन में जाने से, और यहां पर उसने रॉन्गफुली कन्फाइंड किया है अनामिका। आगे हम अगर बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, तो इंग्रेडिएंट्स में बताया गया है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आर द अक्यूज्ड शुड हैव रॉन्गफुली रेस्ट्रेन्ड द कंप्लेनेंट। सबसे पहली बात है कि पहला ही एसेंशियल ये है कि सबसे पहले रॉन्गफुली रेस्ट्रेन होना ही होना चाहिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए। एक्यूज ने क्या किया होना चाहिए, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन किया होना चाहिए कंप्लेनेंट का, यानी कि उसे डायरेक्शन में जाने से हम रोक रहे हैं, एनी डायरेक्शन में जाने से, सबसे पहले तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन हो गया। और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का भी जो कंडीशनल है वो ऐसी है जो आगे बताया गया है, सच रॉन्गफुल रेस्ट्रेन वाज टू प्रिवेंट टू कंप्लेनेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट। और वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन इस तरीके का किया गया कि हमने उसे सर्टेन लिमिट्स के आउट जाने से रोक दिया कि इससे आप बाहर नहीं जा सकते, इसके अंदर ही आपको रहना है, वहां पर हमने रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट किया है। ओके, आगे चलते हैं, आगे पनिशमेंट की बात करते हैं। तो आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 342 में दी गई है, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की जो पनिशमेंट कहती है वो कहती है whoever wrongfully confines any person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine of which may extend to 1000 rupees or with both। यानी कि अगर आपने किसी वजह से रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस कमिट किया है, तब आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर आप पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर आपको दोनों से ही दंडित किया जा सकता है, दोनों से ही आपको पनिश किया जा सकता है। अगर आगे बात करें तो ये ऑफेंस जो है आपका कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसे ट्राई कर सकता है, बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल। और साथ में ये जो ऑफेंस है आपका ये कंपाउंडेबल भी है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, कंपाउंडेबल है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन लेकर आप इसे कंपाउंड कर सकते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो आगे बात करने में हम केस लॉज देखते हैं आपके रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के केस लॉज में सबसे पहले आपका स्टेट वर्सेस बालाकृष्णा का केस आता है, और इसमें जो है क्या हुआ था कि कंप्लेनेंट को डिटेन कर लिया। कंप्लेनेंट गया था किसी वजह से आपका पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस ने कहा कि भाई आप यहीं बैठ जाओ, आप यहाँ से बाहर नहीं जाओ, क्या आपको यहीं बैठ जाना है, आपको बाहर नहीं जाना, मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। अब उसका कोई अपराध नहीं, गुनाह नहीं, उसके बावजूद पुलिस ने कहा कि तुम बाहर नहीं जाओगे पुलिस स्टेशन से, पुलिस स्टेशन में बैठ जाओ। कंप्लेनेंट ने पुलिस की जाके कंप्लेंट कर दी कि इन्होंने मेरे को, मैं तो गया था किसी काम से, लेकिन उन्होंने मेरे को वहीं बिठा लिया और वहां से आने नहीं दिया। तो
जो आपका अक्यूज था, उसने अक्यूज यानी कि पुलिस जो थी, पुलिस ने कहा कि हम इनके पास तो बिल्कुल लिबर्टी थी, हमने इन्हें कोई नहीं रोका, इनके पास तो पूरी पूरी लिबर्टी थी कि ये कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी आ सकते थे। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर रिमार्क किया कि जब कभी भी कोई सिटीजन पुलिस स्टेशन में एंटर करता है तो पुलिस वाला ये सोच लेता है कि जो उस पुलिस स्टेशन है वो उसकी अथॉरिटी में है, उसके जुरिडिक्शन में है, और वो जो चाहे वो वहां पर वो करेगा, और रूडी मैनर के साथ लोगों के साथ बिहेव करते हैं ये पुलिस स्टेशन के अंदर। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अगर आपने ऐसा किया है तो आपने वाकई में रॉन्गफुल रेस्ट्रेन किया है और आपको रॉन्गफुल रेस्ट्रेन के लिए पनिश किया जाएगा। तो ये था आपका स्टेट वर्सेस बालाकृष्णा का केस। और उसके बाद हम देखते हैं गुजरात वर्सेस केशव लाल मगन भाई गुंजयन का केस। ठीक है। अब इस केस में कोर्ट ने बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट बात कही है, जो कि है कि भाई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए। It was discussed by the court that for a charge of the wrongful confinement, proof of actual physical restriction is not essential। मतलब हम कह सकते हैं भाई कि फिजिकल, अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो किस प्रकार से वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है? वो इस प्रकार से रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है कि हो सकता है कि आपको किसी वॉल्ड स्पेस में ना किया गया हो रॉन्गफुल कन्फाइन, आपको कहा गया हो कि ओपन प्लेस में ही आप इस प्लेस से बाहर नहीं जाएंगे। सपोज करिए कि आपको किसी खेत के बीच में बिठा दिया गया है और वहां पर आपको उस खेत के मेड़ के बाहर जाने से रोक दिया गया है कि आपको इसके बाहर नहीं जाना है, जबकि ओपन प्लेस है, लेकिन ओपन प्लेस से आपको बाहर जाने से रोक दिया गया है, वो भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की कैटेगरी में आएगा। यानी कि आपका फिजिकल रेस्ट्रिक्शन हो ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, आपका मेयरली आप किसी पर्सन के माइंड में अगर इस तरीके का एप्रीहेंशन डाल देते हैं कि अगर वो उस पर्टिकुलर लिमिट के आउट जाएगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है किसी ना किसी प्रकार की उसे इंजरी झेलनी पड़े, डैमेज झेलना पड़े, नुकसान झेलना पड़े। तब वो रीजनेबल एप्रीहेंशन की वजह से अगर उस पर्टिकुलर लिमिट्स के अंदर रहता है तो वो भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाएगा। ये बात की थी गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस केशव लाल मगन भाई कुंजीवन के केस में। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। अगर टाइप्स ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है भाई, अगर किसी वजह से आपने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है 3 और more days के लिए, अगर आपने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर लिया है 3 या उससे ज्यादा दिन के लिए, जो कि बात करता है आपका सेक्शन 343, तो आपको कितनी सजा मिलेगी? इसमें बताया गया है, whoever wrongfully confines any person for 3 days or more shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। 2 साल तक की सजा मिल सकती है आपको, या फिर आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, या फिर आपके ऊपर दोनों लगाया जा सकता है। यानी कि आपकी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की जो 1 साल की सजा थी, अगर आप 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा किसी पर्सन को कन्फाइन करते हैं तो ये आपकी सजा बढ़कर 2 साल हो जाएगी, या फिर आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, या फिर आपके ऊपर दोनों लगाया जाएगा। क्लासिफिकेशन की बात करें ऑफेंस की, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बिलेबल ऑफेंस है, और ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राई किया जा सकता है। साथ में अगर कोर्ट आपको आदेश देता है, परमिशन दे देता है इस चीज का कि कंपाउंड कर सकते हैं आप इस मामले को, तो आप कंपाउंड भी कर सकते हैं, यानी कि कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंतर्गत भी आता है। अगर आगे बात करें हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, तो एक और टाइप बताया गया है 344 सेक्शन में, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 or more days। 10 से अधिक दिन के लिए आपने क्या किया गया है, रॉन्गफुल कन्फाइन किया है किसी पर्सन को, तब आपको कितनी सजा हो सकती है? whoever wrongfully confines any person for 10 days or more, जो कोई भी किसी पर्सन को 10 या उससे अधिक दिन के लिए कन्फाइन करेगा, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर फाइन ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पर फाइन इम्पोज किया ही जाएगा उस सजा के साथ में, यानी 3 साल तक की सजा प्लस फाइन, और फाइन नहीं है प्लस फाइन। साथ में अगर आगे बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, साथ में बेलेबल और ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राई किया जा सकता है, कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, साथ में कंपाउंडेबल, जैसे कि आपके लास्ट भी हम पढ़ चुके हैं। आगे अगर टाइप की बात करें तो सेक्शन 345 में हमें जाना पड़ेगा, और 345 में हम जाके देखते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ ए पर्सन फॉर हुज लिबरेशन रिट हैज बीन इश्यूड। किसी ऐसे पर्सन को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करना जिसके लिए लिबरेशन रिट इश्यू की जा चुकी है। अब ये लिबरेशन रिट क्या होती है? लिबरेशन रिट जो है, हमें रिट्स में जाना पड़ेगा लिबरेशन रिट को जानने के लिए, और रिट्स में जाने के बाद हम देखते हैं कि
आपका आर्टिकल 32 एंड 226 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के हम रिट इशू करा सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। 226 में हाई कोर्ट से, 32 में सुप्रीम कोर्ट से, अगर किसी वजह से वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट से अदर पर्पस के लिए हाई कोर्ट में। तो अब ये रिट इशू कौन सी रिट की बात की जा रही है? लिबरेशन रिट की बात की जा रही है। अब ये लिबरेशन रिट कौन सी है? तो पहली ही आपकी रिट कही जाती है हैबेस कॉर्पस, वही लिबरेशन रिट है। इससे कहा जाता है अनलॉफुल डिटेंशन के लिए किसी भी पर्सन को डिटेन कर लेना, तो वो कहलाती है हैबियस कॉर्पस, यानी कि टू हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी। इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, मतलब आपने अगर किसी पर्सन का अनलॉफुली डिटेंशन कर लिया है तो कोर्ट आपके अगेंस्ट रिट इश्यू कर सकती है कि उस पर्सन को एज सुन एज पॉसिबल रिलीज कर दिया जाए। अब कोर्ट ने लिबरेशन रिट क्या कर दी? इश्यू कर दी। लिबरेशन रिट इश्यू होने के बावजूद आप उस पर्सन को छोड़ नहीं रहे हैं जिसके लिए लिबरेशन रिट इश्यू की जा सकती है, तब आपको कितनी सजा होगी, तब आपको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा? तो बताया गया है अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, 2 साल तक के लिए सजा, इन एडिशन टू एनी ऑफ द टर्म imprisonment which he may have under liable, he may be liable under any other section of this chapter। सपोज करिए उसको प्रीवियस किसी सेक्शन के अंतर्गत सजा मिली है 2 साल की या 1 साल की या उससे कम, तो उसके साथ साथ उसको +2 years की और सजा मिलेगी, यानी कि 1 साल की मिली है तो +2 years भी करके 3 साल की सजा मिलेगी, यानी कि ये एडिशन में रहेगी सजा 2 साल की प्लस एडिशन में वो सजा जितने दिन के लिए आपने उस पर्सन को कन्फाइन किया है। 3 दिन के लिए किया है, 3 या 3 से अधिक दिन के लिए किया है तो 2 साल, 2 + 4 साल, 4 साल की सजा आपको मिलेगी। तो इस तरीके से सजा मिलेगी आपको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए, अगर लिबरेशन रिट जारी हो चुकी है, लिबरेशन रिट इशू हो चुकी है, उसके बावजूद आप उस पर्सन को छोड़ नहीं रहे हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रख रहे हैं। ये जो क्लासिफिकेशन की बात करें अगर इस ऑफेंस की, ये कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, साथ में आपका ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, किसी भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राई किया जा सकता है, और साथ में ये नॉन कंपाउंडेबल है, इसको कंपाउंड नहीं किया जा सकता, ये नॉन कंपाउंडेबल है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। आगे बात करते हैं एक और टाइप की, अगर किसी वजह से आपने रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट किया है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट, अगर आपने सीक्रेसी के साथ किसी भी पर्सन का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है, तब आपको कितनी सजा मिलेगी? तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट में बताया गया है whoever wrongfully confines any person in such a manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person so confined। देखिए बताया गया है कि आपने अगर किसी वजह से किसी पर्सन को इस तरीके से रॉन्गफुली कन्फाइन किया है कि उस पर्सन के बारे में पता ही ना चल सके ये वो कहाँ पर है, किसको, जो पर्सन उसके अंदर इंटरेस्टेड हो, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो कि उसके रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी जो भी उसमें इंटरेस्टेड हो, उसके पता ही नहीं चले कि वो कहाँ पर कन्फाइन किया गया है। उसके अलावा आगे बात करें, और टू एनी पब्लिक सर्वेंट, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट को पता ना चले। पब्लिक सर्वेंट में आपका पुलिस भी आ सकती है, कोई भी आ सकता है, या कोई अन्य अधिकारी आ सकता है, पब्लिक सर्वेंट। और that the place of such confinement may not be known to discover by such person or public servant as here before mentioned। और साथ में जो पर्सन उसमें इंटरेस्टेड है उसे कंफाइनमेंट का तो पता चले ही ना, साथ में ये भी पता ना चले कि किस जगह पर आपने उस पर्सन का कंफाइन किया है, किसको, जो पर्सन इंटरेस्टेड है उसको, साथ में पब्लिक सर्वेंट। तब आपको कितनी सजा? तब आपको 2 साल तक की सजा प्लस एडिशन में जितने दिन का आपने जो प्रीवियस सेक्शंस के अंतर्गत आपने क्राइम किया है, 3 दिन से ज्यादा किया है, 10 दिन से ज्यादा किया है, या 3 दिन से कम किया है, तो उसमें 2 साल की सजा ऐड करके तब आपको दी जाएगी। यानी अगर 1 साल की सजा मिली है तो 1 साल + 2 साल 3 साल की सजा, इस तरीके से एडिशन वाली सजा। आगे क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में ये ऑफेंस आपका कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, और ट्रायबल बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसको ट्राई कर सकता है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी मजिस्ट्रेट इसको ट्राई नहीं कर सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कंपाउंडेबल है, लेकिन परमिशन ऑफ द कोर्ट के साथ, कोर्ट की परमिशन के साथ जो है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस। अगर आगे हम बात करते हैं तो आगे हम बात करते हैं आपका सेक्शन 347 की, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कॉन्स्टेंट टू इलीगल एक्ट। जब कभी आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करते हैं किसी भी पर्सन का उससे प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट करने के लिए, या फिर उसको ऐसे किसी इलीगल काम को कराने के लिए जिसके लिए वो बाध्य नहीं, बताया गया है जो कोई भी whoever wrongfully confines
any person for the purpose of extorting from the person confined or from any person interested in the person confined any property or valuable security or of constraining the person confined or any person interested in such the person to do anything illegal or to give any information which may facilitate the commission of the offense. बताया गया है जब कभी किसी पर्सन को इसलिए कन्फाइन किया जाएगा कि जिससे उस व्यक्ति से या उसमें इंटरेस्टेड किसी व्यक्ति से क्या किया जा सके, प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को एक्सटॉर्ट किया जा सके, पहली बात, या फिर उस व्यक्ति से या किसी अन्य व्यक्ति से जो उसमें इंटरेस्टेड हो कोई ऐसा इलीगल काम कराया, जैसे कुछ भी ऐसा इलीगल काम कराने के लिए उसे फोर्स किया जा सके जिसके लिए वो बाध्य ना हो, या फिर उसे किसी क्राइम कमीशन ऑफ द क्राइम करने के लिए फैसिलिटेट करने के लिए कहा जाए, यानी कि मदद करने के लिए कहा जाए, इसलिए हमने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया। तब उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा मिल सकती है और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। ये ऑफेंस आपका कॉग्निजेबल है, बिलेबल है और ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट है। साथ में ये नॉन कंपाउंडेबल है, इसे कंपाउंड नहीं किया जा सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं सेक्शन 348 की, तो सेक्शन 348 में दिया गया है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिए ये जनरली पुलिस वालों के लिए सेक्शन माना जाता है क्योंकि इसमें कन्फेशन को एक्सटॉर्ट करने के लिए आपने रॉन्गफुली कन्फाइन किया है, यानी किसी व्यक्ति से कोई बात को उगलवाने के लिए आपने कोई कन्फाइनमेंट किया है, तब आपके ऊपर सेक्शन 348 अप्लाई होगा। बताया गया है whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined or any person interested in the person confined any confession or any information which may lead to the detection of the offense। कि अगर आपने किसी वजह से किसी पर्सन का कन्फाइनमेंट किया है और केवल इस वजह से कन्फाइनमेंट किया है कि आप उससे कोई कन्फेशन को एक्सटोर्ट करा सकते हैं या किसी ऐसे पर्सन से जो उसमें इंटरेस्टेड हो उससे कन्फेशन को एक्सटोर्ट करा सकते हैं, तब आप करवा सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये भी बताई गई है कि अगर आप किसी वजह से कन्फेशन जो एक्सटोर्ट करा रहे हैं उससे किसी बात की जानकारी मिल जाए, डिटेक्शन ऑफ द ऑफेंस हो जाए, तब भी आपके ऊपर 348 अप्लाई होगा। और बाद में बात आती है और मिसकंडक्ट या फिर कोई ऐसा मिसकंडक्ट और फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रेनिंग द पर्सन कन्फाइंड of any person interested in the person confined to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand or to give information which may lead to the restoration of the property or valuable security। अगर आप किसी वजह से रेस्टोर करना चाहते हैं किसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को या किसी भी प्रॉपर्टी को, इसलिए आपने रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट किया है, या फिर किसी क्लेम या डिमांड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं इसलिए आपने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है, या फिर आप उस व्यक्ति से कन्फाइनमेंट के बाद किसी प्रकार की ऐसी इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं जिसकी वजह से रेस्टोरेशन हो सकता है किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के या प्रॉपर्टी का, तब आपको 3 साल तक की सजा प्लस आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बिलेबल है और ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट है, और इसके साथ साथ ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है। ओके, आगे हम बात करते हैं डिफरेंस की। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है। पहला है कि इट इज अ जेनस द वाइड ऑफ टर्म एंड इंक्लूड सेवरल टाइप ऑफ रेस्ट्रेन अंडर इट। ये जेनस है, जबकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपका स्पीसीज है। ठीक है, ये आपका रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का ही एक टाइप है, जबकि रॉन्गफुल रेस्ट्रेन में बहुत सारे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि अगर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन में क्या होता है, सेकंड जो बात करता है वो ये कहता है कि इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ डायरेक्शन इन विच दैट पर्सन हैज अ राइट टू प्रोसीड। ये प्रिवेंट करता है किसी पर्सन को उस डायरेक्शन में जाने से जिस डायरेक्शन में जाने का उसका अधिकार था, जबकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वो किसी भी डायरेक्शन में जाने से आपको रोकता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर लिमिट के अंदर आपको बंद कर लेते हैं और उसके बाहर जाने से रोकता है। आगे बात करते हैं तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कोई बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं है और इसके जो लिए जो सजा दी गई है वो कम सजा दी गई है, जबकि आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक सीरियस ऑफेंस है और इसके लिए जो सजा दी गई है थोड़ी सी सीवियर है, ज्यादा दी गई है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन के मुकाबले। आगे बात करते हैं देयर इज ओनली पार्शियल सस्पेंशन ऑफ वंस लिबर्टी। यहाँ पर किसी भी पर्सन की बस पार्शियल सस्पेंशन होता है लिबर्टी का, यानी कि अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहता है और जिसमें उसको जाने का अधिकार है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से उसे रोका जाता है, तो वो हो गया आपका रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, यानी कि वो उसके अलावा कहीं भी जा सकता है, पार्शियल सस्पेंशन।
जबकि आपका इसमें परमानेंट टोटल सस्पेंशन होता है रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में। कैसे? आपको एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर जाने से रोका जाता है, आप उस पर्टिकुलर लिमिट के बाहर नहीं जा सकते। तो ये हो गया आपका रॉन्गफुल कंफाइनमेंट। जो रॉन्गफुल कंफाइनमेंट का पनिशमेंट है वो सेक्शन 341 में दिया गया है, 1 महीने की सजा प्लस आप प्लस नहीं, और आपके ऊपर 500 रुपए तक का फाइन लग सकता है या दोनों लग सकते हैं। जबकि रॉन्गफुल कंफाइनमेंट की सजा है तो 342 में दी गई है, उसमें आपको 1 साल तक की सजा या फिर 1,000 रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों भी आपके ऊपर लग सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस थे आपके रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कंफाइनमेंट के बीच में। आगे अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, तो कंक्लूजन की बात हम करते हैं तो देखते हैं कि भाई रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में क्या अंतर देखने को मिलता है। भाई रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में हमें ये अंतर देखने को मिलता है कि जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेन है उसमें रेस्ट्रेन जो किया जाता है, जो रुकावट आती है, ऑब्स्ट्रक्शन आता है, वो एक लाइन में आता है। यानी कि रेस्ट्रेन जो किया जाएगा वो एक पर्टिकुलर लाइन में किया जाएगा, एक पर्टिकुलर रास्ता है, उसमें जाने का आपका अधिकार है, जिसमें आप जाना चाहते थे लेकिन आपको ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, तो वो आपका रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कहलाएगा। जबकि रॉन्गफुल कंफाइनमेंट एक सर्किल के अंदर होता है, यानी कि वो तो लाइन के अंदर है, ये सर्किल के अंदर। कैसे? कि आपको एक पर्टिकुलर परिधि, पर्टिकुलर सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट के आउट जाने से रोका जा रहा है, तब वो रॉन्गफुल कंफाइनमेंट है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन आपका रॉन्गफुल कंफाइनमेंट नहीं होगा, हर एक रॉन्गफुल रेस्ट्रेन आपका रॉन्गफुल कंफाइनमेंट नहीं होगा, जबकि आपका हर एक कंफाइनमेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेन होना चाहिए, तभी रॉन्गफुल कंफाइनमेंट हो पाएगा। तो यही कंक्लूजन है हमारा कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कंफाइनमेंट दोनों एक जैसे हैं, ज्यादा इनके बीच में डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इतना है कि रॉन्गफुल कंफाइनमेंट को होने के लिए रॉन्गफुल रेस्ट्रेन होना उसका बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में इतना सा डिफरेंस है कि रॉन्गफुल कंफाइनमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए है, जबकि रॉन्गफुल कंफाइनमेंट एक सर्कमस्क्राइबिंग के लिमिट के लिए है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आईपीसी की दृष्टि से। थैंक यू सो मच।